गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द HB कापड़िया न्यू हाई स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले सेशन में हमने इकाई 6 भरत में थोड़ा बहुत कुछ पाठ सीखा था, पेज नंबर 37 तक। मैंने आपको बताया था कि महाभारत में बताए गए सर्वश्रेष्ठ 16 राजाओं में से एक हमारा यह वीर पराक्रमी राजा भरत है। यहाँ तक हमने देखा कि कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। वह उसके दांत गिनना चाहता है। आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनियाँ उसे रोकने का प्रयत्न करती है और राजा दुष्यंत एक पेड़ के पीछे छिपकर यह दृश्य देख रहे हैं। एक तपस्विनी खिलौना देने का लालच बताकर बालक से सिंह शावक को छोड़ देने के लिए कहती है। बालक खिलौना लिए बिना उसे छोड़ना नहीं चाहता। तब उस तपस्विनी को दूसरी तपस्विनी मिट्टी का मोर लाने के लिए भेजती है। बालक सिंह के बच्चे को नहीं छोड़ता तो एक तपस्विनी पेड़ के पीछे छुपे दुष्यंत से कहती है कि वह बालक को समझाए। दुष्यंत बालक को ऋषि कुमार कहकर संबोधित करता है। दुष्यंत के कहने पर बालक सिंह शावक को छोड़ देता है। मित्रों, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आगे चलते हैं। इकाई 6 भरत, पाठ के लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। इस पाठ का साहित्य प्रकार एकांकी। विद्यार्थी मित्रों, पेज नंबर 38 पर ध्यान दीजिए। जब दुष्यंत राजा बालक भरत को ऋषि कुमार कहकर पुकारते हैं, तब दूसरी तपस्विनी कहती है, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है, बड़भागी यानी बड़े भाग्य वाला। दुष्यंत ने कहा, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं। यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषिपुत्र जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से दुष्यंत राजा कहते हैं, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। हर्ष यानी आनंद। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर कहती है, बड़े अचंभे की बात है। अचंभा यानी आश्चर्य। दुष्यंत राजा ने कहा, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दुष्यंत राजा कहते हैं कि तुम्हें क्यों आश्चर्य हुआ? दूसरी तपस्विनी ने कहा, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। यहाँ पर सूरत यानी चेहरा। दूसरी तपस्विनी कहती है कि मुझे आश्चर्य इस बात का है कि इस बालक की और तुम्हारी दोनों की सूरत एक दूसरे से मिलती है और तुम्हें जाने बिना, तुमसे कोई जान पहचान नहीं है, फिर भी बालक ने तुम्हारी बात मान ली, इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर कहता है, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? दूसरी तपस्विनी उत्तर देते हुए कहती है, यह पुरुवंशी है यानी पुरुवंश का है। जब दूसरी तपस्विनी से दुष्यंत राजा को पता चलता है कि यह बालक पुरुवंशी है, तब दुष्यंत स्वयं से कहते हैं, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारकर, पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? दुष्यंत राजा स्वयं से कहते हैं कि पुरुवंशी राजाओं की 2 रीतियाँ होती है।
एक तो पुरुवंशी राजा जब युवा अवस्था में होते हैं तो महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं, और जब पुरुवंशी राजा वृद्धावस्था में आते हैं तो वृद्धावस्था आने पर वे वन में चले जाते हैं। और जितेंद्रिय तपस्वियों, जितेंद्रिय यानी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे तपस्विनियों को हम जितेंद्रिय तपस्वियों कहते हैं। तो ऐसे जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में जाकर वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा। दूसरी तपस्विनी कहती है, हे परदेशी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। दूसरी तपस्विनी दुष्यंत राजा को बताती है कि हे परदेशी, तेरा यह संदेह यानी तेरी यह शंका तब मिट जाएगी जब तुझे पता लगेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। यानी भरत राजा की जो माँ है शकुंतला, उसकी माँ का नाम यहाँ दिया गया है मेनका। शकुंतला मेनका और विश्वामित्र ऋषि की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। दुष्यंत राजा मन में कहते हैं, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है। दुष्यंत को जब यह पता चलता है कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है, तब उसे बहुत आनंद होता है और उसे लगता है कि अब कुछ आगे मुझे पता लगेगा। तो वह दूसरी तपस्विनी से पूछता है कि इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है। दूसरी तपस्विनी उत्तर देते हुए कहती है कि जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है, उसका नाम मैं न लूँगी। दूसरी तपस्विनी दुष्यंत राजा को बताती है कि जिस राजा ने अपनी विवाहिता यानी शादीशुदा स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है, उस राजा का नाम मैं न लूँगी। दुष्यंत राजा स्वयं से कहते हैं, यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछो। इतने में पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। मित्रों, पेज नंबर 39 पर ध्यान दीजिए। जब पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आती है तब सर्वदमन से कहती है, हे सर्वदमन, यह शकुंतलावण्य देख। शकुंतलावण्य यानी मिट्टी का जो मोर बना है, यानी पक्षी मिट्टी का जो मोर बना है उसका लावण्य यानी सौंदर्य देख। बालक बड़े चाव से देखकर कहता है, कहाँ है शकुंतला मेरी माता। चाव यानी आनंद, हर्ष। बालक भरत बड़े हर्ष से देखकर कहता है कि कहाँ है शकुंतला मेरी माता। जब पहली तपस्विनी उसे कहती है कि यह शकुंतलावण्य देख, तो बालक भरत शकुंतलावण्य में शकुंतला शब्द सुनता है, तो वह कहता है कि मेरी माँ कहाँ है शकुंतला। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई कहती है, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। दुष्यंत ने स्वयं से कहा, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। मृग तृष्णा यानी तेज धूप में चमकती रेत को पानी समझना। तेज धूप में चमकती रेत को पानी समझकर हिरण अपनी प्यास बुझाने के लिए दौड़ते हैं और वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पानी नहीं है। तो दुष्यंत राजा स्वयं से कहते हैं कि इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृत्तांत यानी व्यथा, कथा, हाल दुष्यंत राजा को व्याकुल करता है। बालक खुश होकर कहता है, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबराकर कहती है, ओह, बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया।
दुष्यंत राजा ने कहा, घबराओ मत। जब यह नाहर से खेल रहा था, नाहर यानी सिंह, शेर, तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है। मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। विद्यार्थी मित्रों, जब दुष्यंत राजा बालक के रक्षाबंधन को उठाने के लिए नीचे झुकते हैं तो पहली तपस्विनी कहती है, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी ने कहा, ओ इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। दुष्यंत ने कहा, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था। तब दूसरी तपस्विनी उत्तर देती है कि इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था, नामकरण यानी बालक का नाम निश्चित करने की विधि की गई थी, तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। दुष्यंत राजा ने कहा, और जो कोई उठा ले तो क्या हो। पहली तपस्विनी कहती है, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। दुष्यंत राजा कहते हैं, तुमने कभी ऐसा होते देखा है। पहली तपस्विनी कहती है, अनेक बार। दुष्यंत राजा प्रसन्न होकर स्वयं से कहते हैं, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ। मनोरथ यानी मन की इच्छा। मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। बालक को गोद में ले लेता है। विद्यार्थी मित्रों, दुष्यंत राजा को जब दोनों तपस्विनियों से पता चलता है कि अगर रक्षाबंधन को बालक के माता पिता के सिवा अन्य कोई उठा ले तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। लेकिन जब दुष्यंत राजा ने उसे उठाया तो दुष्यंत राजा को कुछ नहीं हुआ। इसका अर्थ दुष्यंत राजा ने यह किया कि यह बालक मेरा ही बालक है, और वह आनंद से बालक को गोद में ले लेते हैं और पर्दा गिरता है। आइए अब मित्रों हम स्वाध्याय के बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, पेज नंबर 40 पर दिए गए शब्दार्थ पर ध्यान दीजिए। तपस्विनी यानी तप करने वाली स्त्री, अचंभा यानी हैरानी, हठीला यानी जिद्दी, सर्वदमन सबका दमन करने वाला राजा दुष्यंत का पुत्र भरत, उज्ज्वल यानी चमका हुआ स्वच्छ, चक्रवर्ती यानी सम्राट जिसने समुद्र तक पृथ्वी को जीत लिया है, ऐसे सम्राट को चक्रवर्ती कहते हैं। तुतले वचन यानी अटपटे शब्द, डीठ यानी जिद्दी, आचरण यानी व्यवहार, बड़भागी यानी बड़े भाग्य वाला, कुल यानी वंश, वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा, जितेंद्रिय जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, नाहर यानी शेर सिंह, देव पितर यानी देव और पूर्वज, विवाहिता यानी शादीशुदा स्त्री, परदेशी यानी दूसरे देश का, शकुंतलावण्य यानी मिट्टी का सौंदर्य, वृत्तांत यानी वर्णन हाल, मनोरथ यानी मन की कामना इच्छा, ओट यानी आड़ अथवा अवरोध। नीचे दिए गए मुहावरे देखते हैं। पहला मुहावरा दिया है, बात कान पर नहीं धरना। मित्रों, पाठ्य पुस्तक में दिया है बात पर कान नहीं धरना, यह प्रिंटिंग मिस्टेक है। सही मुहावरा ऐसे है, बात कान पर नहीं धरना यानी अनसुना करना। दूसरा मुहावरा है धोखा खा जाना यानी सच्ची बात को न समझ पाना, मूर्ख बनना। आइए मित्रों, अब हम अभ्यास के प्रश्नोत्तर को देखते हैं। मित्रों, अब अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, सर्वदमन स्वस्थ और आकर्षक बालक है। बालक निर्भय स्वभाव का है।
सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। शावक की माँ सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। वह हठी होने के कारण तपस्विनियों का कहना भी मानता नहीं है। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। उसे खिलौनों से अधिक लगाव है। दूसरा प्रश्न, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे? उत्तर, सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बालहठ देखकर दुष्यंत राजा बहुत आनंदित होते हैं। उनके मन में उसके प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख को अग्नि की समान देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है। उसे लगता है कि यह तेजस्वी और वीर पुत्र है। जब उसने सिंह शावक को उसके हाथों में से छुड़ाया तब सर्वदमन का स्पर्श सुख का अनुभव करते हैं। दुष्यंत यह सोचते हैं कि उसके पिता को कितना आनंद मिलेगा। इस प्रकार सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में तरह तरह के विचार आते थे। प्रश्न 2, इस एकांकी में निम्नलिखित पात्रों में अंतर्निहित मूल्य बताइए। पहला पात्र है दुष्यंत। उत्तर, दुष्यंत राजा सकोमल हृदय के व्यक्ति है। वह पहली बार जब सर्वदमन को देखते हैं तब उनके मन को अच्छा लगता है। सर्वदमन की चेष्टा भी उन्हें अच्छी लगती है। बाद में पता चला कि वह उसके पिता है, तब वह फूले नहीं समाये उनका पितृ हृदय आनंद से भर जाता है। दूसरा, सर्वदमन। सर्वदमन एक असाधारण बालक है। वह सिंह शावक के साथ खेल रहा था। 2 तपस्विनियाँ उसे बहुत समझाती है, फिर भी वह उसे छोड़ता नहीं है। वह थोड़ा सा भी भयभीत नहीं है। दुष्यंत जब सर्वदमन को सिंह शावक छोड़ने को कहते हैं तब वह छोड़ देता है। सर्वदमन की सूरत भी दुष्यंत जैसी है। अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत राजा का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता पुत्र एक दूसरे से अनजान है, फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसी भावधारा बहने लगती है। प्रश्न 3, परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ परिच्छेद को मैं पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिए। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर होता है। यह हजारों प्रजातियों के पौधों को उगा कर रखता है, जो बाद में चलकर बहुमूल्य हो जाते हैं। अगर हम जंगल को एक सीमा से भी ज़्यादा छांटते हैं या खत्म करते हैं तो वे चीज़ें भी नष्ट हो जाती है जिनकी हमें कभी भी बहुत ज़रूरत हो सकती है। वह एक संभवित पौधा, खाने की औषधीय वस्तु या कोई उपयोगी चीज़ बनाने में इस्तेमाल होने वाली कोई ज़रूरी वस्तु में से कुछ भी हो सकता है। मित्रों, पेज नंबर 40 पर हमने परिच्छेद को पढ़ा। अब पेज नंबर 41 पर ध्यान दीजिए। परिच्छेद के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न हमें दिए गए हैं। पहला प्रश्न, एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है? परिच्छेद के आधार पर इसका उत्तर है, एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर कहलाता है। दूसरा प्रश्न, जंगल को ज़्यादा छांटने या खत्म करने से क्या नुकसान होता है? उत्तर, जंगल को ज़्यादा छांटने या खत्म करने से अत्यंत उपयोगी और ज़रूरत के समय काम आने वाली बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट हो जाती है। तीसरा प्रश्न, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। उत्तर, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक हम दे सकते हैं, जंगल की सुरक्षा हमारा कर्तव्य। प्रश्न 4, पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला शब्द है जंगल यानी वन, दूसरा घर यानी गृह आवास, तीसरा बहुत यानी अधिक। पांचवा प्रश्न है, इस परिच्छेद आधारित 2 प्रश्न बनाइए। तो पहला प्रश्न हम बना सकते हैं, जंगलों की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए, और दूसरा प्रश्न हम इस प्रकार बना सकते हैं, जंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। मित्रों,
अब हम स्वाध्याय में दिए गए प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? उत्तर, बालक वन के पशुओं और पक्षियों को निर्भय होकर परेशान करता था, उसी वजह से ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन रखा था। दूसरा प्रश्न, दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे? उत्तर, बालक स्वस्थ, निर्भय और उत्साही था, इसलिए दुष्यंत बालक को देखकर प्रभावित हुआ था। इन्हीं विशेषता के कारण वह बालक के प्रति आकृष्ट हो रहा था। तीसरा प्रश्न, दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियाँ बताई? उत्तर, दुष्यंत राजा ने पुरुवंशीय जीवन की निम्नलिखित 2 रीतियाँ बताई। पहली, वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। दूसरी रीति, वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। अब मैं आपको दिनांक 25 अगस्त से आपकी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम शुरू होने वाली है उसके बारे में थोड़ा कुछ बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। इस एग्ज़ाम में पार्ट 4, 5, 6 और आगे ली गई एग्ज़ाम के 1 से 3 पार्ट का समावेश है और इसके साथ साथ वचन परिवर्तन और विशेषण का भी समावेश किया गया है। 1 से 3 पार्ट वचन परिवर्तन और विशेषण में से 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बाकी जो 18 मार्क्स है वह पार्ट 4 से 6 में से पूछे जाएंगे। तो आप पूरी तरह से एग्ज़ाम की तैयारी करना, मन लगाकर पढ़ना। मैं चाहती हूँ कि हिंदी और संस्कृत दोनों सब्जेक्ट में आप अच्छे अंक प्राप्त करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।